और मैं मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद के साथियों से कहना चाहता हूं, मजवा के साथियों से, फूलपुर के साथियों से, उनमें भी दलित समाज के लोगों से, कि आपको देखकर ही वोट एक बड़े पैमाने पर निर्णय लेगा कि कौन आदमी जीत रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है। तो आप सुबह जल्दी उठ के लाइनों में लगकर और बड़ी संख्या में केतली का बटन दबाने के लिए मन बना के घर से निकलना, और सुबह 10-11 बजे तक 35-40% पोल आपका होना चाहिए। मैं बूथ के साथियों से कहूंगा, सेक्टर के साथियों से, आपको जुटना है और ज्यादा से ज्यादा वोट समय से बूथ पर पहुंच जाए, इसका ध्यान। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। आज ये लाइव, पहले उम्मीद थी कि मैं समय से जो है उस स्थान पर पहुंच जाऊंगा जहां जाके मुझे लाइव करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और मैं अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया, तो रास्ते से ही मुझे लाइव करना पड़ा। और मैं ये लाइव आपको इसलिए कर रहा हूं कि कल झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के आधार पर, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में और झारखंड का दूसरा फेज और महाराष्ट्र के एक ही फेज में जो चुनाव होने वाला, मुझे ऐसा लगता है कि ये सोशल मीडिया हमारी ताकत है। हमें काशीराम साहब कहते थे कि जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा, और वो ये कहते थे कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, किसी के भरोसे नहीं रहना। तो सोशल मीडिया हमारा हथियार है। मेरा ये विश्वास था कि इसके जरिए आपसे अपनी बात रखूं। मैं गौर करना चाहूंगा मीरापुर के साथियों का, कुंदरकी, गाजियाबाद, विशेष तौर पे खैर, करहल, मजवा, फूलपुर के सभी साथियों का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं, और अंबेडकर नगर, कटहरी। हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में एक ही लाइन में आपसे कहना चाहता हूं। हमेशा मैं ऊपर से शुरू करता हूं, लेकिन आज मैं नीचे शुरू करूंगा। हमारे जो अंतिम महापुरुष हुए, मान्यवर काशीराम साहब के रूप में, उन्होंने कहा कि जिनका राज होता है उनकी बहन बेटियों पर जुल्म नहीं होता, उनके साथ जाति धर्म के नाम पे हिंसा नहीं होती, उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते, उनका हाथ देने वाला होता, मांगने वाला नहीं होता। इसलिए मुझे बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाना है। उनके बाद मान्यवर काशीराम साहब के बाद बाबा साहब अम्बेडकर, जो हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने भी ये बात राजनीतिक रूप से कही कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। यस, इट इज मास्टर की बाय विच यू ओपन ईच एंड एवरी डोर ऑफ सक्सेस, ऑफ प्रोग्रेस। यानी कि पॉलिटिकल पावर, यानी कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे आप ईच एंड एवरी डोर, हर तरह के दरवाजों को खोल सकते हैं अपनी सफलताओं के लिए। और अंत में मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा संतों में संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी महाराज की बात के ऊपर, जिन्होंने ये कहा। उनसे पहले मैं एक बात बाबा साहब अम्बेडकर की भूल गया था
भूला नहीं था, वो जल्दबाजी में याद नहीं रही। बाबा साहब ने कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी न करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। अब मैं मान्यवर काशीराम साहब के बाद बाबा साहब और बाबा साहब के बाद सतगुरु रविदास जी महाराज की इस बात पे आता हूं, जिसमें सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा, रविदास मानु सुखी बसन को सुकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरगट गांव, कि सुख शांति का जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं। जीते जी स्वराज माही अपना राज लाओ और मरने के बाद मिलेगा शमशान घाट कब्रिस्तान में। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, और राज भी कैसा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न और छोट बड़े सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न, कि राज ऐसा हो जहां कोई ऊंच नीच ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई भेदभाव ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी को कोई सताए ना, कोई चोरी ना हो, किसी पर डाका ना डले, किसी की हत्या ना हो, कोई बहुत अमीर ना हो कि गरीबों का मजाक उड़ाए, कोई गरीब ना हो कि वो रोटी के लिए मोहताज हो, सबको खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की और सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, साथ पीने के लिए पानी की और इज्जत की जिंदगी सबको मिले। ऐसा राज यानी कि बेगमपुरा राज। बेगम का मतलब बिना गम का राज, जहां किसी जिंदगी में कोई गम ना हो, ऐसा राज हमें लाना है। अब लोकतंत्र में, राजतंत्र में तो तलवारों के दम पे आता था, बंदूक भालों के दम पे आता, लेकिन लोकतंत्र में ये वोट के दम पर आता है। मैं आपसे अपील करता हूं कि राज बनाओ, राज बनाओ। आपको और मुझे सबको मिलके बहुजन समाज को राज बनाने की तरफ आगे बढ़ाना चाहिए। मैं अमरावती के साथियों को, मैं मांडू के साथियों को, मैं अचलपुर के साथियों को, मैं रामगढ़ के साथियों को, मैं अपने सब साथियों को कहना चाहता हूं कि वो अपनी तैयारी तेज करें। कल निर्णायक दिन है। 5, 6, 7 साल आपने सड़कों मेहनत की है, कल आप पे ताकत बनाने का अवसर आया है। एक एक वोट जब आप डालने जाएं तो वोट ईवीएम पर वोट का बटन दबाने से पहले भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और मेरे द्वारा किए गए संघर्षों को, सहे गए दर्द को एक बार याद कर लेना, तब अपना बटन दबाना। तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आपका बटन केतली का निशान ही, आपकी उंगली केतली का निशान ही दबाएगी। और मैं मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद के साथियों से कहना चाहता हूं, मजवा के साथियों से, फूलपुर के साथियों से, उनमें भी दलित समाज के लोगों से, कि आपको देखकर ही वोट एक बड़े पैमाने पर निर्णय लेगा कि कौन आदमी जीत रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है। तो आप सुबह जल्दी उठ के लाइनों में लगकर और बड़ी संख्या में केतली का बटन दबाने के लिए मन बना के घर से निकलना, और सुबह 10-11 बजे तक 35-40% पोल आपका होना चाहिए। मैं बूथ के साथियों से कहूंगा, सेक्टर के साथियों से, आपको जुटना है और ज्यादा से ज्यादा वोट समय से बूथ पर पहुंच जाए, इसका ध्यान देना। ये हम पे शक्ति निर्माण का अवसर है। मीरापुर, कुंदरकी और गाजियाबाद में सबसे बड़े पैमाने पे कह रहा हूं। मैं आप सबका शुक्रगुजार करता हूं कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैं आज सुबह से एक आंदोलन में था नोएडा में, जहां हमारे एक भाई की हत्या कर दी गई थी। उस परिवार के आंसू पोंछने आया था। मैंने यहाँ 25 तारीख तक का समय दिया है। 25 तारीख में हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 26 तारीख को यहाँ ऐतिहासिक धरना होगा कमिश्नर ऑफिस पर। आप देखिए, कल प्रचार खत्म हुआ है और आज मैं फिर से सड़कों के संघर्ष पे, लोगों के दुखों में घूमने के लिए, आने जाने के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए मैदान में हूं। मैं छुट्टी नहीं रखता, क्योंकि अभी मेरे समाज को, ये जो बहुजन समाज है, मेरी बहुत जरूरत है। अभी उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं, गैर बराबरी बड़े पैमाने पे है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि सुबह दिन निकलते ही वोट के लिए निकलना है और संदेश भी देना है कि केतली को वोट देकर केतली को जिताना है। और देश भर में जहां जहां चुनाव हैं, जिनमें भी महाराष्ट्र और झारखंड में, उन साथियों से भी कहना चाहता हूं, आप भी खुद को साबित कर सकते हैं कि
किसी से कम नहीं है। ये मौका है, आपकी उंगली में इतनी ताकत है, जिसे चाहो कुर्सी पे बिठा देना और जिसे चाहो कुर्सी से गिरा देना। मैं आपसे ताकत मांगता हूं इस जुल्म जाति, अहंकार, तानाशाही को जड़ से खत्म करने के लिए अवसर। आपका चंद्रशेखर आजाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक चीज और जो मेरी जानकारी में लाई गई है कि कई जगह पर पर्चियां नहीं बटी है, लेकिन वहां 12 तरह की जो है आईडी प्रूफ को माना गया है कि उस आईडी प्रूफ के साथ जाकर अपनी वोट को डाल सकते हैं। तो जहां पर्ची ना पहुंचे, परेशान ना हो, उस आईडी प्रूफ लेके जाएं और अपनी वोट का इस्तेमाल करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आपका चंद्रशेखर आजाद आपसे विदाई लेता। आभार।